Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your social study teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your social study class. My dear students, as you know that we are on unit number 5, that is geography. We are on part number 3 of geography. और हम लेक्चर नंबर 17 आज मैं इसका डिलीवर करूंगी विच इज़ अबाउट वेदर एंड क्लाइमेट। जैसे कि आप जानते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में हमने उसको डिफाइन किया था दैट व्हाट इज़ वेदर एंड व्हाट इज़ क्लाइमेट। मैंने आपसे थोड़ी सी डिफरेंशिएशन भी करवाई थी। वी ऑल्सो डिड एन एक्टिविटी ऑन इट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज भी हम एक एक्टिविटी भी करेंगे, लेकिन उससे पहले प्रीवियस लेक्चर को जरा सा रिवाइज कर लेते हैं। सो क्विकली टेल मी दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है? वेदर शॉर्ट टर्म के लिए होता है एंड क्लाइमेट इज द प्रोलॉन्ग कंडीशन। ठीक है, प्रोलॉन्ग एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती है। और वेदर क्या होता है? दैट इज अ शॉर्ट टर्म एटमॉस्फेरिक कंडीशन। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ इज द टाइम फॉर एन एक्टिविटी। एक्टिविटी में आपने क्या करना है? आपने प्रेजेंट वेदर ऑफ योर एरिया एंड ऑल्सो ड्रॉ द ओवरऑल क्लाइमेट ऑफ योर रीजन। ठीक है, आपके एरिया का आजकल किस तरह का वेदर है और आज फॉर एग्जाम्पल आज का वेदर या एक पूरे वीक का वेदर आपका कैसा रहा, आपने उसको ड्रॉ करना है। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी किया था। और इसके अलावा आपने ओवरऑल क्लाइमेटिक कंडीशन जो आपके एरिया की है आपने वो भी बतानी है। क्विकली पॉज द वीडियो एंड ड्रॉ इट। वेरी गुड, सबने ड्रॉ किया। अगर कोई बच्चा रह गया है तो मैं थोड़ी सी आपको हिंट देती चलूं कि यहां मैंने अपने एरिया की क्लाइमेटिक और वेदर कंडीशंस जो हैं वो ड्रॉ की हैं। मैं लाहौर में रहती हूं तो लाहौर का पूरे वीक का वेदर मैंने जरा ड्रॉ किया। यहाँ पे सैटरडे को इट वाज रेनिंग हैविली, देन ऑन संडे इट वाज अ लिटिल रेन, देन ऑन मंडे it was again a little rain, then on Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday मैंने पूरे हफ्ते का इस तरीके से अपना जो वेदर है वो ड्रॉ किया। अब मेरे रीजन का ओवरऑल क्लाइमेट कैसा है? सो इट इज हॉट। ठीक है, यहां से आप देख सकते हैं बहुत धूप मैंने दिखाई है, थर्मामीटर मैंने दिखाया जिसका जो इट इज क्वाइट हाई ऑन इट। सो इस तरीके से मैंने ये दिखाने की कोशिश की है कि ओवरऑल जो मेरे रीजन का या मेरे सिटी का क्लाइमेट है दैट इज हॉट। यहां पे जो प्रोलॉन्ग एटमॉस्फेरिक कंडीशन है दैट इज हॉट। और डे टू डे एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो टाइम टू टाइम चेंज करती है उसको हम वेदर कहते हैं। सो अगर कोई बच्चा रह गया है तो स्टिल अगेन पॉज द वीडियो एंड ड्रॉ द क्लाइमेटिक एंड वेदर कंडीशन ऑफ योर एरिया। वेरी गुड। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, इस एक्टिविटी से बच्चों के दिमाग में जो एक कॉन्सेप्ट है वेदर और क्लाइमेट का, क्योंकि जब आप इसको बार बार फोकस करेंगे इन दोनों वोकैबुलरी वर्ड्स को, वेदर एंड क्लाइमेट, तभी बच्चों को समझ में आ पाएगा कि व्हाट इज वेदर एंड व्हाट इज क्लाइमेट, एंड दैट इज हाउ दे विल बी एबल टू यूज द टर्म्स अकॉर्डिंगली। सो वेदर जो है, मैं अगेन रिपीट कर रही हूं, शॉर्ट टर्म के शॉर्ट पीरियड के टाइम ऑफ पीरियड के लिए होता है, और क्लाइमेट जो है ये ओवरऑल एवरेज एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती है एक जगह की। Okay, my dear students, so in today's lecture, the students will be able to identify the elements of climate, that is temperature, rainfall और wind. So my dear students, कौन-कौन से वो ऐसे elements हैं जो कि एक climate के अंदर पाए जाते हैं, जिसकी वजह से climate जो है उसके ऊपर असरअंदाज भी होता है। जैसे कि temperature है, एक क्लाइमेट एक ज़्यादा अरसे के लिए एक जगह का टेम्परेचर कैसा होता है, वहाँ कितनी बारिश होती है, वहाँ हवा कितनी तेज़ या आहिस्ता चलती है, तो ये एक क्लाइमेट के एलिमेंट्स हैं। तो आज हम इन एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे। दीज आर नॉट द फैक्टर्स, क्योंकि फैक्टर्स जो हैं वो इफेक्ट करते हैं, ये एलिमेंट्स हैं क्योंकि ये क्लाइमेट को बनाते हैं। ठीक है, टेम्परेचर कम है, ज़्यादा है, रेनफॉल कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पेशावर और लाहौर का इस तरीके से कंपेयर किया था। हवा वहाँ कितनी तेज़ चलती है, तो दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ द क्लाइमेट। फैक्टर्स हम बाद में डिस्कस करेंगे। So my dear students, the pre-reading question. So quickly tell me that what kind of weather do you like? आपको किस तरह का वेदर पसंद है? मुझे ज़रा क्लाउडी वेदर पसंद है, बारिश भी बहुत ज़्यादा ना हो, बस धूप ज़्यादा तेज़ ना हो, तो that is the weather that I like. Okay, which climatic condition lasts long? कौन सी क्लाइमेटिक कंडीशन ज़्यादा अरसे तक आपके एरिया में प्रोलॉन्ग करती है? ज़्यादा अरसे तक बारिश होती रहती है, बारिशें ज़्यादा होती हैं, हवा बहुत तेज़ चलती है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है। सो इफ़ आई टॉक अबाउट माई रीजन, माई एरिया, तो यहाँ पे टेम्परेचर हॉट है, बारिशें बहुत ज़्यादा नहीं होती, मॉनसून में ज़्यादा होती हैं, और इसके अलावा हवा जो है वो भी बहुत तेज़ नहीं चलती। एक ख़ास टाइम होता है जिसमें थोड़ी हवाएं जो हैं वो तेज़ चलती हैं। अदरवाइज ओवरऑल इट इज़ हॉट क्लाइमेट, वार्म टू मॉडरेट।
Okay, my dear students, now I request you all to please open page number 97 in your social 4 books. I hope everybody has opened the page. Now let's start the reading. Put your fingers where I will read. Elements of climate. Temperature. The amount of heat or cold in the air is called the temperature. Its measuring unit is centigrade, that is denoted by C, or Fahrenheit, denoted by F. Heat is the energy directly coming from the sun to the earth, which is responsible for variation in the temperature during the day and night and even throughout the year. So my dear students, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो कितना गर्म मौसम है या कितना ठंडा मौसम है, उसको जो मेजर किया जाता है उसको हम टेम्परेचर कहते हैं. द मेजर ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस इज कॉल्ड द टेम्परेचर. और इसके कौन कौन से यूनिट्स हैं, या तो सेंटीग्रेड होता है या फॉरेनहाइट होता है. इसके अलावा जो हीट एनर्जी है जो कि सन से डायरेक्ट अर्थ पे आ रही है, वो आपके क्लाइमेट को वेरिएट करती है या वो टेम्परेचर को वेरिएट करती है. ठीक है, किस इलाके में सूरज कितना ज़्यादा शाइन करता है वो वहाँ का टेम्परेचर जो है वो उस हिसाब से चेंज कर देता है. इसको हम आगे जाके फर्दर एक्सप्लेन करेंगे कि सन रेज कहाँ डायरेक्ट फॉल करती हैं. इसको हमने नेक्स्ट लेक्चर्स में जो है अच्छी तरह से हम इसको डिस्कस करेंगे. सो पहला एलिमेंट हमने कर लिया. देन कम्स द रेनफॉल. The warm, hot weather causes the evaporation of the water from the lakes, rivers and seas in the form of water vapors. The air pushes it up to the sky. When the hot water vapors reach a certain height, they get cold and form clouds. The clouds become big enough and get heavy to discharge those water vapors. It is in the form of rain. The units of millimeter and inches measure the rainfall. So my dear students, एक और element है climate का, that is रेनफॉल. कि एक जगह कितनी ज़्यादा बारिश जो है वो होती है. तो ओवरऑल लाहौर में बहुत ज़्यादा बारिशें जो है वो नहीं होती. एक ख़ास मंथ है जिसमें बारिशें होती हैं. सो इफ़ आई टॉक अबाउट कि प्रेसिपिटेशन किस जगह ज़्यादा होती है, तो इफ़ वील गो टूवर्ड्स इस्लामाबाद एंड देन जैसे जैसे हम सी लेवल से ऊपर जाते रहते हैं तो प्रेसिपिटेशन का लेवल जो है वहाँ हाई होता जाता है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जितना भी सूरज की गर्मी की वजह से, टेम्परेचर के हाई होने की वजह से, ये सारे देखिए आपस में एक दूसरे पे डिपेंड करें. जैसे जैसे टेम्परेचर ज़्यादा होता है उसी तरह से बुखारात जो हैं वो पानी जो है वो बुखारात की फॉर्म में उड़कर ऊपर हवा में चला जाता है, गैस की फॉर्म में चेंज हो जाता है. और जैसे ही ये एक खास हाइट पे जाता है वहाँ जाके बादल बन जाते हैं. अब ये बादल जो है इनके अंदर पानी इकट्ठा होता रहता है बुखारात की फॉर्म में, और फिर ये इतने हैवी हो जाते हैं कि फिर उनसे वो पानी अपने अंदर रखा नहीं जाता और इतने ठंडा हो जाता है कि वो वापस गैस जो है वो ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाती है एंड देन बारिश होती है. और इस तरीके से ये बारिश जो है जितनी ठंडी जगह होगी वहां पर ज़ाहिर है बुखारात जो है वो जल्दी से पानी में तब्दील हो जाएंगे, और ठंडी जगह पर जाएंगे तो ये बुखारात जो है ये आइस में चेंज हो जाएंगे और फिर वहां स्नोफॉल होगी. तो इस तरीके से एक क्लाइमेट जो है, इस तरीके से भी ये एक एलिमेंट है कि किस जगह पर कितनी ज़्यादा बारिशें होती है. मैंने आपको ये मैप में पाकिस्तान के दिखाया था, अभी दोबारा भी मैं आपको वो मैप दिखाऊंगी, देन वी विल डिस्कस इट. एक और एलिमेंट है दैट इज द विंड, कि एक जगह पर हवा का तनासुब कैसा है. द नेचुरल मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड विंड. It contributes to water evaporation, causing storms and drying moisture from the air. The instrument used to measure the speed of wind is called an anemometer. So my dear students, एक जगह पर कितनी हवा चलती है, ये बुखारात को उड़ाने में यानी कि जो मूवमेंट ऑफ एयर है उसको हम विंड कहते हैं. ये बेसिक डेफिनेशन है विंड की. ठीक है, ये याद रखनी है आपने, आगे वर्कशीट में भी मैं आपसे पूछूंगी. तो ये हवा विंड हो गई, मूवमेंट ऑफ एयर. अब ये कितनी तनासुब से चल रही है, तेज चल रही है, आहिस्ता चल रही है, इसकी एक स्पीड होती है. वो स्पीड जो है एक इंस्ट्रूमेंट से मेजर की जाती है जिसको एनेमोमीटर कहा जाता है. दिस इज एन एनेमोमीटर. अब क्लाइमेट जो है, अब आप देखते हैं कि जैसे ही हवा तेज चलती है तो जरा सा मौसम जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाता है. तो ये टेम्परेचर को, हवा जो है, मूवमेंट ऑफ एयर जो है, ये टेम्परेचर को रेगुलेट भी करती है. इसी वजह से ये क्लाइमेट के ऊपर असरअंदाज होती है. ये क्लाइमेट का एक अहम जुज़्व है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज एन एनेमोमीटर. आप देखें ये हवा के साथ घूमता है. आप देखिए घूमता हुआ नजर आ रहा है सब बच्चों को. ये घूमता है और इस तरीके से स्पीड ऑफ विंड जो है वो रिकॉर्ड की जाती है. सो दिस इज कॉल्ड एन एनेमोमीटर एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स. सो माय डियर स्टूडेंट्स, एक क्लाइमेट के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? क्लाइमेट के एलिमेंट्स हैं टेम्परेचर, रेनफॉल एंड विंड. सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगेन मैं आपको पाकिस्तान का मैप दिखा रही हूं कि आप देख सकते हैं कि ये एलिमेंट्स, यहाँ ड्राई वेदर है, ठीक है,
और इसकी वजह से बारिशें बहुत ज़्यादा नहीं होती, टेम्परेचर यहाँ इस वजह से हाई होता है और यहाँ पर ज़्यादातर जो है वो गर्मी होती है और खुश्की होती है। तो यहाँ का ड्राई एंड वार्म क्लाइमेट है। अब यहाँ पर हवाएं ज़्यादा होती हैं, इसके अलावा बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, टेम्परेचर यहाँ कम होता है, तो ओवरऑल यहाँ का क्लाइमेट जो है वो कोल्ड है, कोल्ड एंड वेट। और यहाँ पे कैसा है? वार्म एंड ड्राई, और हॉट और ड्राई भी आप लिख सकते हैं। सो इस तरीके से जो ये एलिमेंट्स हैं क्लाइमेट को बनाते हैं। Okay, my dear students, for evaluation, answer the following questions. So, name different elements of the climate. That is temperature, rainfall and wind. Very good. और आप जल्दी से मुझे बताएं कि टेम्परेचर को नोट करने के कौन कौन से यूनिट्स हैं? सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट। वेरी गुड। और विंड को किस चीज से, किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है? Anemometer se. Very good. Okay, my dear students, for practice you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print form by your teacher. So you will write down your name and your class and then fill in the blanks. The average condition of the atmosphere of an area country for nearly 30 years is called climate. The amount of heat or cold in the air is called temperature. Then the clouds discharge water vapors in the form of rain. The natural movement of the air is called wind. The instrument used to measure the speed of the wind is called an anemometer. So name the measuring instrument, measuring units of the temperature. That is centigrade and Fahrenheit. You will write the full words. Which factor is responsible for the variation of temperature? That is the fall of the sunlight. यानी कि जो sunlight की absorption है on the earth, that is responsible for the variation of temperature. Then what is the cause of rainfall? The water that is evaporated from the lakes, streams, rivers and oceans, they are responsible for the rainfall. So pause the video and quickly finish the worksheet. Very good, my dear students. If you will find any difficulty in solving the question answers, you can take help from the book also. Okay, my dear students, for homework, you will do research and analysis number 6 given on page number 97. The weather of an area changes with rains, mighty winds. Analyze what type of changes you have observed during rainfall and strong winds and write down in your own words. So, my dear students, एक area का climate जो है आप देख सकते हैं कि जहाँ बारिशें ज़्यादा होंगी, हवा तेज चलेगी, वहाँ का जो climate है वो ऐसी जगह से बिल्कुल मुख्तलिफ होगा कि जहाँ बारिशें कम होती हैं, हवा कम चलती है और खुश्की ज़्यादा होती है। तो आप ये बात कह सकते हैं कि ये दोनों चीज़ें जो हैं ये क्लाइमेट की वेरिएशन के अंदर बहुत ही ज़्यादा इनका अमल है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, एरियाज दैट receive greater rainfall have more moisture in air. The temperature is moderate to cool. Winds regulate temperature in the atmosphere. Wind carries moisture into an atmosphere as well as hot or cold air. So my dear students, these are the variations that you will observe with the rainfall and the movement of the air, that is called wind. So you will do it in your homework. And my dear students, the wrap up of the lesson is that the elements of the climate are temperature, rainfall and wind. I hope you have enjoyed today's lecture. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.